करें। स्वागत है विनोद जी। मुझे लगता है कि संध्या जी इतनी मेहनत कर रही है तो पहले जोरदार एक ताली संध्या जी के लिए होनी चाहिए। जय श्री राम। एक ही पन्ना है मेरे पास तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि राम में बड़ी ताकत है, क्योंकि अमूमन कवि खोजते रहते हैं कोई सुनने को मिले, और सिर्फ राम ही है जिन्होंने इतने लोगों को इतनी देर से बांधा हुआ है। खत्म हुआ वनवास सुना, खत्म हुआ वनवास सुना कि राम पुनः आने को है। वो राम लला जो हर बूंद में हुआ करते थे, सुना है बादल बनके फिर छाने को। गूंज रहा है मंगल चारण, हर मंदिर में ढोल पिटारा है। गूंज रहा है मंगल चारण, हर मंदिर में ढोल पुटारा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बस जय श्री राम का नारा है। तो यही नारा लगाते लगाते मेरे परम मित्र प्रदीप भदौरिया जो भीड़ में खड़े हैं, भदौरिया साहब जरा हाथ दीजिए। ये रोज मुझे ऑफिस में 2 बार ये नारा लगवाते हैं, और यही नारा लगाते हम ईसीपी पे टहल रहे थे और हमने देखा कि ईसीपी के समंदर के पास वाले टीले पर इस सारे शोर शराबे में देखा तो बिल्कुल मौन थे राम। इस सारे शोर शराबे में देखा तो बिल्कुल मौन थे राम। बुलाए और पूछा भैया समझते हो आखिर कौन थे राम। भदौरिया साहब तो रामलीला में राम बन चुके हैं। बोले अरे रामलीला में देखा तो था लक्ष्मण जी के बड़के भैया, धनुष तोड़ के विवाह किया पत्नी जिनकी सीता मैया। राम जी ने मेरी तरफ देखा, भैया तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है। हमने कहा अरे कैसी बात करते हैं। राजपाट छोड़ वनवास गए, राजपाट छोड़ वनवास गए, केवट तक को तारा जिसने, सीता के लिए समुद्र लांग लंकापति को मारा जिसने। राम मुस्कुरा पड़े, बोले दिल की बात बताना तुम, दिल की बात बताना तुम, क्या सचमुच राम समझते हो या लोगों की देखा देखी तुम भी हो हल्ला करते हो। क्या राम सा बनने की ख्वाहिश तुम सचमुच दिल में रखते हो कि बस जैसे ही राम का नारा यूं ही मुंह से कहा करते हो। तो भदौरिया साहब बोले कि राम तो हम बने हुए थे, राम तो हम बनना ही चाहते हैं, तो करना क्या है राम के लिए। तो उन्होंने कहा कि लिखो, कुछ चीजें हैं जो करना है राम बनने के लिए। हमने कहा कॉपी और कलम तो है नहीं, मोबाइल में लिख ली सर। बोले लिख लो यार। तो अब राम बनने की जो शर्तें हैं उसका जिक्र करता हूं जो राम ने हमें बताया। राम जैसा होने की खातिर, राम जैसा होने की खातिर तुम्हें दुख भी तो सहना होगा, त्याग को गले लगाना होगा, आजीवन मर्यादा में रहना होगा। हम लोग पहली बार घबराए। अगली बोले लिखते रहो भाई, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है। बिना राजा के अहंकार के, शबरी के झूठे बेर जो खा जाओगे, तब शायद संभव हो कि राम के एक अंश खाओगे। राज तिलक होने को हो, कल राज तिलक होने को हो और आज कुटिया में सोना होगा। कल राज तिलक होने को हो और आज कुटिया में सोना होगा, और ये भूल कर कि भगवान हूं मैं, भाई की मूर्छा पर रोना होगा। बाहर कितनी भी गर्मा गर्मी हो, भीतर से शीतल बनना होगा। जहां सिद्धार्थ बुद्ध बन जाए, एक ऐसा पीपल बनना होगा, एक ऐसा पीपल बनना। मैंने और भदौरिया साहब ने इशारा किया कि यार ये तो बड़े कठिन कठिन काम कह रहे हैं। बोले अभी सुनते जाओ। अपनी मुश्किल में धैर्य धरें, अपनी मुश्किल में धैर्य धरें और दूजे के गम में रोए राम। जीवन में जितना मिला नहीं उससे भी ज्यादा खोए राम, उससे भी ज्यादा खोए। काम क्रोध मदमोह लोभ को, काम क्रोध मदमोह लोभ को जो अपना साथी बनाओगे तो कैसे भक्त बनोगे मेरे। क्या खाक राम को पाओगे, क्या खाक राम को पाओगे। और अगर राम को नहीं समझा तुमने, अगर राम को नहीं समझा तुमने, फिर इस जश्न का कोई काम नहीं।
तुम्हारे में जोश तो है, बस राम नहीं, बस राम नहीं। इतनी देर में सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट आ गई कि सर आपको तो अयोध्या चलना है, कहां फंसे हुए दोनों के चक्कर में। तो जाने से पहले हमने कहा कि सर इतनी जलालत हो गई है तो बताइए कि हमें करना क्या होगा। इतने कठिन कठिन काम तो बता दिए आपने। तो जाने से पहले ये 4 लाइनें हैं जो उन्होंने कही कि पहले खुद पर तुम काम करो, पहले खुद पर तुम काम करो और भीतर राम निखारो तुम, और जो राम हृदय में आ जाए तो जमकर राम पुकारो तुम, जमकर राम पुकारो तुम। तो जब हमने प्रणाम किया तो कहा कि चलो अयोध्या चलता हूं, चलो अयोध्या चलता हूं, जी भरकर दीप जलाओ तुम। फिर मेरी तरफ देखा, बोला ये तो कविराज है। तो बोले चलो अयोध्या चलता हूं, लक्ष्मी नारायण में कविता सुनाओ तुम, लेकिन पहले अपने भीतर जा एक बार असली राम को लाओ तुम, अपने भीतर के राम को लाओ।